अगर तो आप अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं और सक्सेसफुली अपनी तमाम मामलात को डील करना चाहते हैं, तो ये जो चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इन चीज़ों से अगर आप बच जाते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ गुजार सकते हैं, बल्कि अपनी लाइफ में खुश भी रह सकते हैं। आज मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी पंजाबी टिक्का पुलाव की रेसिपी भी शेयर करनी है, जिसको खाकर आप लोगों के घर वालों ने आपका दीवाना हो जाना है और उन्होंने कहना है कि हमें बार बार यही रेसिपी बनाकर खिलाओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिएगा, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप लोगों को लाजमी मिलती रहें। और वीडियो को कोई एक पॉइंट भी आपको अच्छा लगे तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। आज का व्लॉग मैं सुबह नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह नाश्ते में बनाया था मैंने आलू अंडे की भुजिया और साथ बनाए थे मैंने पराठे और चाय। बहुत ही मज़े का नाश्ता था। नाश्ता करने के बाद घर की सफाई सुथराई की, किचन वगैरह साफ़ करते साथ मैं और हीरा आ गए थे बाज़ार, क्योंकि आज मुझे अपनी क्लाइंट के लिए कुछ करनी थी, लेकिन उन्होंने बास्केट ऑर्डर की हुई थी तो उनके लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। तो मैंने कहा चले, जैसे ही हम बाजार में एंटर हुए तो ये जेंट्स शर्ट्स मुझे नजर आई, तो मैंने कहा चले लग गया ये शर्ट्स भी अपने हस्बैंड साहब की ले लेती हूँ, क्योंकि वो तो कुछ शॉपिंग करते ही नहीं है। तो चले अब आप लोग हमारी शॉपिंग एंजॉय करें और मैं आपके साथ करती हूँ अपना आज का टॉपिक डिस्कस। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने आज आप लोगों को यही कहा था कि मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जिससे आप अपनी लाइफ को खुशगवार बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, पॉइंट नंबर 1 ये कि आपके लाइफ के क्या गोल्स हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपने किसी को नहीं बताना। आप अपनी लाइफ में कितना अर्न कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये भी आपने किसी को नहीं बताना। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो जो भी करती हैं वो हमें दिखाती हैं, इसका जवाब भी मैं आप लोगों को आगे चल के देती हूँ। अपनी लाइफ की वो एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी जिसकी बिना पर मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अगर आप लोग भी वो मेरी वाली गलतियाँ कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी ना करें और अभी से रुक जाएं ऐसी गलतियाँ करने से जिसकी वजह से मैंने नुकसान उठाया और आप लोग भी नुकसान उठाएंगे। पॉइंट नंबर 3, अपने राज किसी को मत बताएं। आते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 पे, जो मैंने आपसे कहा था कि अपनी अचीवमेंट, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं कभी किसी को ना बताएं। ये मैंने आप लोगों को इसलिए कहा कि जो काम भी आप लोग करना चाहते हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग अगर कोई काम करना चाहते हैं और अगर हम लोगों के साथ बात कर लेते हैं ना, तो क्या होता है कि ये नज़र जो होता है ना, वो कहते हैं ना नज़र इज़ रियल, तो नज़र लग जाती है और हमारी जो होती हैं, यानी कि हमने लोगों के साथ शेयर किया होता है कि हमने ये काम करना है, तो वो काम कभी हो ही नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी के पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने अपना घर में ना ये काम करवाना था। अब तो आप लोग व्लॉग्स में देखते ही रहते हैं मेरा घर, तो मैंने ये काम करवाना था। तो आज से 5 साल पहले ना मैंने सबको कहना मैंने काम करवाना है, मुझे आइडिया दें, मैं इस तरह से काम करवाना चाहती हूँ, मुझे आइडिया दें। आप यकीन करें, मैंने जिस लोगों को से कहा या जैसे भी कहा, आप यकीन करें वो काम कुदरती तौर पर हुआ ही नहीं। पहले कभी पैसों का इशू आ जाता था, कभी बनाने का इशू हो जाता था, कभी एक मसला तो कभी दूसरा मसला। जब भी मैं पैसे जमा करती थी वो कोई ना कोई ऐसा मसला आ जाता था कि मैं वो काम करवा ही नहीं सकती थी। और इवन कि मैं इतना ज़्यादा एक जगह पर आकर डिसअपॉइंट हो गई थी, मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में तो ये चीज़ होनी ही नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ की बड़ी यही ख्वाहिश है और आई थिंक सब लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि हम सब अपने घर को नीट क्लीन रखें, हमारा घर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक हो। हम सब उसी के लिए एफ़र्ट करते भी हैं। और बाज़ों का तो ऐसा होता था कि बिल्कुल एंड टाइम पे हम लोग काम शुरू करवा रहे होते थे, तो बिल्कुल यानी कि सारी चीज़ें डन हो गई, हमारी प्लानिंग डन हो गई और एंड टाइम पे आके वो काम रुक जाता था और मैं इतनी ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती थी, मैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी है कि आपने अपनी कोई भी अचीवमेंट करनी है या कोई काम आपने करना है, आप कभी किसी के साथ शेयर ना करें। हाँ, जब काम शेयर हो जाए तो फिर आप लोगों को दिखाएं भी और बताएं भी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पहले किसी को ना बताएं। आपने कहीं जाना है तो आपने किसी को नहीं बताना। जैसे मैं टीवी पर गई तो मैंने किसी को नहीं बताया, बल्कि मुझे सब लोगों ने कहा कि आपका इंटरव्यू आया लेकिन आपने हमें नहीं बताया, हम टीवी पर देखते। उसका रीज़न यही था कि मुझे हमेशा से ऐसे ही होता था, जब भी मैंने पहले कहीं जाने का प्लान किया या ना हम लोगों ने कहीं पर भी मतलब इस तरह से कोई भी प्लानिंग की ना, तो वो कामयाब नहीं हुई। एंड टाइम पे आके कोई ना कोई ऐसा सीन होता था कि वो हमारा काम बनते बनते रुक जाता था। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से भी सीखी कि अपने लाइफ की प्रोग्राम्स, अपनी लाइफ की चीज़ें किसी के
के साथ भी शेयर नहीं करनी। नंबर 2, आप क्या करते हो आपने किसी को नहीं बताना। अब आप सोच रहे होंगे कि आप हमें बता रही हैं। देखिए, मेरा ये काम है, मेरा ये प्रोफेशन है, लेकिन आप लोगों ने कभी अपनी किसी को अर्निंग नहीं बतानी। जैसे मैं अब आप लोगों को अपनी ही मिसाल देकर समझाऊंगी कि मैंने आप लोगों को ऐसा क्यों कह रही हूँ। अब मैं कभी किसी को अर्निंग नहीं बताती, मैं ये नहीं बताती कि मैं कितना अर्न कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, लेकिन मैं कभी ये नहीं किसी को कहती कि मैं इतना अर्न करती हूँ, इतना अर्न नहीं करती। उसका रीज़न ये है कि जब 2017 में मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो मैं मोल्ड्स का और क्ले का बहुत अच्छा काम कर रही थी माशाल्लाह से। उस टाइम पे क्योंकि ये काम कोई नहीं करता था तो मैं ये काम कर रही थी और मैं इससे अच्छा खासा अर्न कर। मेरे कस्टमर्स आते थे मैं उनको भी बताती थी, और हमारे घर पर कोई आया है मैंने एक एक बंदे को अपनी चीज़ें दिखानी कि देखिए मैंने क्ले के साथ ये ज्वेलरी बनाई है, मैंने इस क्ले के साथ ये बनाया है, मैं तो मोल्ड्स बनाती हूँ। और मोल्ड्स होते हैं बेसिकली आप सबको पता ही है, सिलिकॉन के मोल्ड्स होते हैं जो फ्लावर मेकिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। अब तो खैर मोल्ड्स की बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गई है, लेकिन उस टाइम पे ज्वेलरी के मोल्ड्स में बनाती थी। और क्योंकि वो काम कोई नहीं कर रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया अभी, तो उसकी वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ऑर्डर्स होते थे। मैंने हर एक को, किसी ने मुझसे पूछना कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, कितने ऑर्डर्स आते हैं, तो मैंने उनको सारी की सारी तफसील बताने बैठ जाना, ये होता है वैसे होता है, इतने ऑर्डर्स मैं करती हूँ, इसके ऊपर इतना एक्सपेंस आता है, मुझे इतना बच जाता है। आप यकीन करें, जब तक मैं लोगों को ये चीज़ें नहीं बता रही थी जब तक मेरा काम माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी शौक़ी में और खुशी में, क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमारे साथ जो बात कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत मुखलिस हैं, वो हमारी चीज़ों को देख के खुश होंगे, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं अगर किसी की कोई चीज़ देखती हूँ ना मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, मुझे कभी किसी की चीज़ को देख के, किसी की कामयाबी को देख के जेलसी नहीं हुई। मैं अपने जैसा सबको समझती थी, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें नज़र आती है। तो क्या हुआ, आहिस्ता 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 मेरा वो काम कम होना शुरू हो गया। मतलब 2 साल तो मैंने जो काम किया उसमें बहुत अच्छा माशाल्लाह से मैंने अर्न किया। तो उससे क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जैसे काम ख़त्म होना शुरू हो गया, मुझे एलर्जी हो गई, स्वेर किस्म की एलर्जी हो गई सिलिकॉन से। और आप यकीन करें कि अब इतने साल गुजरने के बाद भी मुझे सिलिकॉन से एलर्जी है। मेरा वो काम, मोल्ड का काम छूट गया। जो क्ले का मैं इतना ज़्यादा काम करती थी, मेरे पास हर टाइम माशाल्लाह से क्ले के ऑर्डर्स होते थे। मैं काम करने के बाद पूरा दिन, पूरी टाइम जो है ना, जो भी मेरा एक्स्ट्रा टाइम होता था, मैं क्ले और मोल्ड्स बनाती थी कि मेरे पास माशाल्लाह इतना ऑर्डर्स था कि मेरे पास टाइम नहीं होता था। काफ़ी सारे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको मैंने ये काम भी सिखाया कि मेरी हेल्प हो जाया करेगी, लोग सीख लेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, किसी ने सीख के किया, किसी ने नहीं किया। कोई किसी ने भी मतलब उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। उनको लगता था कि ये शायद बेकार ही काम है और हमें ज़बरदस्ती पुश करके इसको सिखाया जा रहा है। खैर, आते हैं जी अपने वापस टॉपिक की तरफ। तो मतलब द नज़र इज़ रियल और लोगों की जेलसी भी रियल होती है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस चीज़ को रियलाइज़ हुआ कि मेरा काम ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। होते 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 मुझे इतनी एलर्जी हो गई कि मैं सिलिकॉन अब मेरे सामने भी आती है तो मैं उससे छींके मारने लग पड़ती हूँ। तो मतलब वो काम एक किस्म का मेरा बिल्कुल ठप हो गया। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि घर के मामलात थे, आने जाने के मामलात थे। जब मैंने अपनी इनकम किसी के साथ शेयर की कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतना अर्न कर लेती हूँ, मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। वैसे तो ऑनलाइन काम करना हवाई रोज़ी होती है, आपका कभी काम आता है आपके पास, कभी काम आपके पास नहीं आता। लेकिन क्या होता है कि द नज़र इज़ रियल और लोगों की जेलसी, लोगों की हसद आपको ले डूबती है। और ये मेरे साथ हुआ है और अभी भी मैं इन चीज़ों को फेस कर रही हूँ अवॉइड करने के बाद। लेकिन आप ये समझ लें कि जब इंसान की ह्यूमन नेचर में एक चीज़ होती है कि जब हम अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करने की हमें आदत होती है ना, तो हम हमेशा से ये चीज़ें शेयर करते हैं। तो मैंने तो एक बात सोच ली है कि आपने समझ ली है कि अपने लाइफ के गोल्स किसी को भी मत बताएं। जो काम आप खामोशी से कर सकते हैं आप वो करें। अब आप सोच रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप हमसे शेयर कर रही हैं, अब आप ऑर्डर भी, जैसे अब आपके माइंड में होगा कि मैंने बताया मैं ऑर्डर भी रेडी कर रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैंने इसके पीछे आपको ये नहीं बताया कि मेरी इसकी ऑर्डर की क्या पेमेंट थी। और दूसरा, ये ऑर्डर जब मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, इस ऑर्डर को गए हुए भी 2 से 3 दिन हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। अगर मैं अपना कंटेंट बनाने के लिए आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ तो मेरी मजबूरी दिखाना है। अगर मैं छोड़ना चाहूँ तो मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन ये मेरा इतना ज़्यादा मुझे इस चीज़ का शौक़ है व्लॉगिंग का कि मैं इसको शौक़ की वजह से मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। बीच में बहुत गैप दिया मैंने अपने चैनल को, मैंने सोचा मैं छोड़ दूँगी, लेकिन वो कहते हैं ना, अपना शौक़ जो अपने इंसान के अंदर होता है उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आप लोगों के साथ
हर चीज़ शेयर ज़रूर करती हूँ, लेकिन क्या है मैं वो काम होने के बाद करती हूँ। जैसे अब हम लोग रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किए थे, हम सैर करने के लिए गए थे। जिस दिन हमने जाना था मैंने उस दिन कोई किसी को नहीं बताया कि आज हमने जाना है, हमने कहाँ जाना है। इवन के मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा पता भी किसी को नहीं था कि हमने आज सैर करने के लिए जाना है या क्या है। हमने जाकर व्लॉग बनाने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद, खाने पीने के बाद, उसके बाद मैंने सब चीज़ें अपडेट की हैं कि ये काम हम कर चुके हैं। बेशक अब आप लोग सोचेंगे कि नज़र इससे भी लगती है, और मुझे नज़र लगी हुई है। लोगों को लगता है जब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी भी देखें बाहर वाले को किसी को कोई कंसर्न नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बहुत कम लोग होते हैं जो आपसे जेलस होते हैं। अदरवाइज़ जो अपने होते हैं ना, आप लोगों ने भी इस चीज़ को देखा होगा और आप लोग शायद मेरी बात से एग्री करेंगे, ये जो अपने होते हैं, आसपास के होते हैं, करीबी होते हैं, उनको ही होता है सबसे ज़्यादा। उनको ये चीज़ की टेंशन होती है, ये बहुत पैसे वाली है, इसके पास तो बहुत है, ये बहुत शॉपिंग करती है। देखिए हम आपको चीज़ वो दिखा रहे हैं, शॉपिंग सब करते हैं। गर्मी आती है, गर्मियों के कपड़े सब लेते हैं। सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों के कपड़े सब लेते हैं। ईद आती है, जूते सब लेते हैं। घर की चीज़ें सब लेते हैं। अपने घर की सजावट सब करते हैं। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं। शायद आप लोगों को बुरा लगे, आप लोग मुझे देखना छोड़ दो, लेकिन ये बात मैं सब कुछ सच कह रही हूँ कि सब कुछ करते हैं। बस क्या है, मैं अगर दिखा रही हूँ तो आप लोगों को नज़र आ रहा है, आप लोग देख रहे हो, और कौन किस नज़र से देख रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन जो बातें जब मेरे कानों में पड़ती हैं तो मुझे उससे आइडिया हो जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, क्योंकि मेरे घर में जब कोई बुरे हालात होते हैं, कोई मेरे पास आकर मुझे कोई चीज़ देता नहीं है। ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा ये चीज़ देखनी है कि लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दें, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। शुरू में ऐसा होता था, मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी लोगों की बातों में। किसी ने मुझे कुछ कह दिया ना तो मैं कहती थी कि नहीं, इसने कहा तो कहा क्यों, इतना स्ट्रेस लेना, मेरी अपनी तबीयत ख़राब रहनी, दिमाग पे अजीब सा सवार रहना, हस्बैंड से भी लड़ाई होनी, घर की चीज़ें भी अजीब सा माहौल रहना। तो किसी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ स्ट्रेस ना लिया करें। स्ट्रेस लेने से हमारी अपनी लाइफ तबाह होती है और कुछ भी नहीं होता। और लोगों का क्या, उन्हें तो हर हाल में बातें करनी है। आप खुश हो तो उनको आपकी खुशी हजम नहीं होगी, आप दुखी हो, आप पर कोई परेशानी होगी, तब भी उन्होंने बातें करनी है। लोगों के मुंह आप कभी भी किसी भी हाल में बंद नहीं कर सकते। मेरे पास अब बहुत सारी लड़कियां आती हैं, जिसमें से कुछ के तो माशाल्लाह से बच्चे और फैमिली वाली हैं, कुछ ऐसी हैं जो मेरी तरह जिनके बच्चे नहीं हैं। तो वो मुझे आकर यही बातें बताती हैं कि हमारी फैमिली वाले ये कहते हैं इनके बच्चे नहीं हैं, इनके खर्चे नहीं हैं, ये घूमती फिरती हैं, खाती पीती हैं। तो मैं उनको एक बात कहती हूँ, मसला तो मेरे साथ भी यही है। मुझे भी बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ सुनने को मिलती है कि भाई इनके बच्चे नहीं है तो इनके कोई खर्चे नहीं है, इसलिए ये आज़ाद हैं, घूमते फिरते हैं। देखिए बच्चे होना या ना होना इंसान के अपने इख्तियार में तो नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। से ये चीज़ आप लोग एज्यूम कर लें कि इनके बच्चे नहीं हैं, इनके खर्चे नहीं हैं, इसलिए घूमते फिरते हैं। और मैंने तो बहुत सारे बच्चों वालों को देखा है कि वो घूमते फिरते भी हैं, होटलिंग भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, अपने सारे शौक़ भी पूरे करते हैं। उसका रीज़न क्या है, ये आपके अंदर के शौक़ की बात है। किसी को शौक़ होता है घूमने फिरने का, खाने पीने का, अपनी लाइफ एंजॉय करने का, और किसी को शौक़ नहीं होता। तो इसलिए आप ये किसी को नहीं कह सकते कि जी इनके बच्चे नहीं हैं इसलिए ऐसा करते हैं, इतना कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं। कि भाई जो भी कोई कमा रहा है अपनी मेहनत से कमा रहा है, ना तो आपसे आके कोई मांग रहा है और ना ही आपको कोई देने वाला है। तो इसलिए अपनी लाइफ को आप लोगों ने अपने तरीके से जीना है। तो चलें जी, मेरी सिस्टर आई थी घर पर, तो मैंने बनाया था उनके लिए टिक्का पुलाव और सबको बहुत पसंद आया था। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। दही के अंदर मैंने ऐड किया सबसे पहले टिक्का मसाला, नमक, थोड़ा सा चिकन पाउडर, लाल मिर्च कुटी हुई, ज़ीरा 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, सूखा धनिया और लहसुन अदरक का पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल दें। दही में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर आप लोग लेमन निचोड़ेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। क्योंकि मुझे आजकल लेमन से एलर्जी है, मुझे बहुत ज़्यादा कफ शुरू हो जाती है, तो मैंने भी खाना था इसलिए मैंने लेमन या सिरका इसमें नहीं डाला। लेकिन अगर आप लोग डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद मैंने इसको दही में अच्छे तरीके से चिकन को मिक्स किया, और ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो चिकन था, और इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया, मैरिनेट किया, और फिर मैंने इसको कुक होने के लिए रख दिया। इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, जो दही का अपना पानी था उसी में मैंने इसको पकाया। अगर आपके मेहमान कल आ रहे हैं तो आप आज रात को ही अगर इसको बना कर रख देते हैं तो फिर इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। और मेरी पतीली को देख के बहुत सारे लोग कहेंगे जी इस पतीली को आप चेंज कर लें, इसमें खराशें पड़ गई हैं। क्योंकि जब मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी ना, तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे लोगों ने कहा था प्लीज़ आप अपनी देगची चेंज कर लें। तो भाई मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, देगची जब मैंने चेंज करनी होगी तो मैं कर लूँगी। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस देख के इतना ही बुरा लग रहा है तो प्लीज़ एक अच्छी सी नॉन स्टिक की देगची आप मुझे मेरे घर पर डिलीवर कर दें। मैं उसको जी जान से अपने कलेजे से लगा कर रखूँगी, और उसमें कुकिंग की वीडियोस बनाकर हर वीडियो में आपको टैग भी किया करूँगी कि मुझे फलाने बंदे ने गिफ्ट भिजवाई है। तो चले जी, कम टू द बैक टू द रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने घी में खड़े मसाले डाले, प्याज को फ्राई किया, लहसुन अदरक को फ्राई किया। साथ ही मैंने जब वो थोड़ा सा फ्राई हो गया, उसमें गोल्डन कलर नहीं करना, सिर्फ हल्का सा आपने कलर चेंज करना है। तो उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी और अच्छे तरीके
तरीके से उसको भून लिया। और साथ ही इमली को मैंने भिगो दिया था, थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, तकरीबन 10 से 12 गिटकें थी, उसको मैंने पानी में भिगो दिया था। उसके बाद वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। स्पाइसेस में मैंने बस बेसिक से स्पाइसेस ही डाले हैं, कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला और नमक ऐड किया था इसमें, और कुछ भी ऐड नहीं किया था। मसाले को अच्छे से भून लिया। जब मसाला भून जाएगा तो जो चिकन और आलू को मैंने इसमें मसाले में मैरिनेट किए हुए मसाले में कुक किया था, उसको मैंने कोयले का दम दे दिया। उसके बाद मैंने चावल और पानी डालकर इसका पानी खुश्क होने तक चावलों को पका लिया। और टमाटोज़ के साथ मैंने इसको गार्निश करना है। अच्छा, टमाटोज़ इसके साथ जब हम गार्निश करते हैं ना दम में, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, क्योंकि टमाटों के अंदर की जो सॉसेज होते हैं ना, वो जब चावलों में दम के साथ एब्जॉर्ब होते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर पुदीना स्प्रिंकल किया और बिरयानी मसाला मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। बिरयानी मसाला मैं कराची से लेकर आई थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जी मैंने इसमें कोयले का धुआं लगाया अच्छे तरीके से, और जैसे ही इसकी आग बुझ गई तो मैंने इसके ऊपर दम दे दिया। और दम देने के बाद जब ये दम खुला था तो पूरे घर में इसकी माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू हो रही थी, और ये बना भी बहुत टेस्टी था पुलाव। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। व्लॉग का कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो बातें मैंने आज आप लोगों के साथ की हैं आप उनसे कितने % एग्री करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।